इसे शिव बाबा कहा जाता है। साकार निराकार का मेल बाबा कहा जाता है ना। वो बाबा कहाँ आए? पहले पहले कहाँ आए है? अरे कलकत्ते में आए। कलकत्ते में तो शिव ज्योति बिंदु ने प्रवेश किया कि बाबा ने प्रवेश किया? शिव ज्योति बिंदु को बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ही कहेंगे। क्या सिंधवा हैदराबाद में प्रत्यक्ष हुआ? नहीं। कराची में प्रत्यक्ष हुआ? नहीं। अरे बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, तो आया ना। तो शिव बाबा भी कहाँ आए बताओ? बॉम्बे में आए या कराची में आए हैं? ब्रह्मा कुमारियां क्या कहेंगी? हैं? पहले कराची में थे, फिर बाद में कहाँ आए? बॉम्बे में आए। तो जो आए वो शिव बाबा थे हैं? शिव बाबा के लिए। अच्छा, शिव बाबा नहीं थे तो कौन थे? जो कराची से बॉम्बे में आए वो कौन थे? शिव बाबा नहीं थे हैं? शिव बाबा थे। बाबा और माँ ये दोनों बातें कैसे हो सकती? अरे बाबा शिव बाबा के बारे में बोला है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है और ब्रह्मा बाबा 69 के बाद कायम थे तो शिव बाबा हुए हैं? शिव बाबा हुए ही नहीं। शिव बाबा तो कराची से प्रत्यक्ष नहीं होते, बॉम्बे से प्रत्यक्ष नहीं होते। कहाँ से प्रत्यक्ष होते हैं? कहाँ आए पहली पहली बार हैं? मगरमच्छों के देश मगध देश में आए। तो देखो शुरू किया जा करके मगध देश में। क्या शुरू किया हैं? क्या शुरू किया मगध देश में जाकर के? हैं? अरे बाप आते हैं तो प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है ना। इसीलिए मुरली में बोला है बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है। क्या? सन 98 में जब प्रत्यक्षता हुई तो अखबारों में टीवी में धूम धड़ाका हुआ या नहीं हुआ है? हाँ, तो बोला बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है। साक्षात्कार वगैरह तो बच्चों को मालूम है, कहाँ भी किया है। ये साक्षात्कार होना ये ज्ञान है, ये कोई ज्ञान नहीं है। वो तो कहाँ भी किया, बॉम्बे में किया, कलकत्ते में किया। जब बाबा की प्रवेशता थी पता नहीं क्या हो गया। बाबा ऐसे आकर के किसके सामने बैठते थे तो वो ध्यान में चले जाते थे। 30/6/64 की वाणी का 11वां पेज। मैं वंडर खाता था। ये क्या है? कौन वंडर खाता था है? मैं किसने कहा है? हाँ? ब्रह्मा बाबा ने बोला। कितना ध्यान में जल्दी चले जाते हैं तो वो समझते थे कि जरूर इसको कोई जादू है।
ये कोई जादूगर है या कोई हिप्नोटिज्म है? अच्छा, अभी 7 बजे हैं? बाबा को क्या याद आया होगा? हैं? अरे 7 बजे याद आ गया तो बाबा को क्या याद आया होगा? बच्चे होते हैं तो क्या याद करते हैं? या तो खाने पीने की चीज टोली याद आती है, या तो गीत याद आता है। तो बोला 7 बजे है, गीत सुनाओ। क्या? हमारा शास्त्र तो देखो, ये गीत निकला है। बाबा किसे शास्त्र बोला है? जो पुराने पुराने फिल्मी गीत हैं, जो मुरली चलाने से पहले चलाए जाते थे, वो बाबा के क्या हुए? शास्त्र हो गए। और मुरली में बाबा ने क्या बोला? गीत गाना नहीं है, गीत सुनना भी नहीं है। ऐसे क्यों बोला? ब्रह्मा बाबा को मुरली चलाते चलाते बार बार गीत याद आते थे। गीत बजाओ बच्चे, या तो टोली याद आती थी, हाँ बच्चे टोली लाओ। और यहां बाबा ने क्या कह दिया है? बाबा ने बोला गीत सुनना नहीं है और बजाना भी नहीं है, गाना भी नहीं है। ऐसे क्यों कहा? कहीं कहीं तो मुरली में ये बोलते हैं, बच्चे जब अवस्था खराब होती है तो क्या करो? हैं? अच्छे अच्छे गीत बजाओ। अच्छा, अवस्था पक्कों की खराब होगी या कच्चों की खराब होगी? हैं? बच्चा बुद्धियों की खराब होगी या जो सालिम बुद्धि बन चुके हैं उनकी अवस्था खराब होगी? बच्चों की बात बताइए। तो देखो, अभी ये सिस्टम तो पड़ गई है। क्या सिस्टम माने? परंपरा पड़ गई है। किस बात की है? गीत बजाने की। याद कब आएगी? जब गीत बजाएंगे। माने याद का आधार गीत हो गया। अब गीत आधार होना चाहिए, हैं? याद निराधार होनी चाहिए या किसी आधार के ऊपर होनी चाहिए? कि भाई चारों तरफ सफेद पर्दे लगाओ, वातावरण बनाओ, तब ही याद आएगी। गीत बजाओ तब याद आएगी। अच्छा, पराम धाम जैसा लाल लाइट का घर बनाओ तब याद आएगी। तो इसे निराधार कहें या आधार कहें? ये तो आधार हो गया। ये एक सिस्टम पड़ गई है। सिस्टम माने परंपरा पड़ गई है। जरूर कल पहले भी ऐसे ही हुआ होगा। इनमें जो चंड चंड हैं, चूड़ चंड, जिसका अर्थ है सब उनके बने हुए। क्या? इनमें जो